अक्सर हमारे मनों में ये सवाल आता है कि ईश्वर की उपस्थिति हर जगह है या हम बिना ईश्वर के ही जीवन को जी रहे हैं। यदि ईश्वर है तो हमें मार्गदर्शन क्यों नहीं करते और उनकी आवाज हमें सुनाई क्यों नहीं देती। और इसी प्रकार कई प्रकार के सवाल हमारे मनों में आते हैं और इस बात को समझते हुए कि ईश्वर हमारा मार्गदर्शन कैसे करते हैं, इस कहानी के माध्यम से हम इसे जानने की कोशिश करेंगे। एक गांव में एक प्रसिद्ध गुरु रहा करते थे और वह गुरु बहुत से शिष्यों को उपदेश दिया करते थे कि ईश्वर हर जगह उपस्थित होते हैं, उनकी मौजूदगी हर जगह है, वे हमारी रक्षा करते हैं और वे ही हमें मार्गदर्शन भी करते हैं। एक दिन की बात है, वो गुरु एक मार्ग से जा रहे थे और जाते वक्त एक व्यक्ति उनसे मिला और उसने गुरु से कहा, हे गुरु, आप किस मार्ग में जा रहे हैं? और गुरु ने अपना मार्ग बताया। यह जानकर उस व्यक्ति ने कहा, गुरु, इस मार्ग से आप न जाइए, क्योंकि रास्ते में एक बहुत ही बिगड़ेल बैल है और वह रास्ता में वह आने वाले मुसाफिर को बेवजह मारता है। गुरु ने मुस्कुराकर उस व्यक्ति को उत्तर दिया कि ईश्वर की उपस्थिति हर जगह मौजूद है, वह हमारा मार्गदर्शन करते हैं और वह बैल भी ईश्वर ने ही इस धरती पर बनाया है, वो बैल मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। यह कहकर वह गुरु आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने पर वह बिगड़ेल बैल गुरु को दिखाई नहीं पड़ा और उसने अचानक से गुरु पर हमला कर दिया और उन्हें घायल कर दिया। और किसी तरह गुरु अपनी जान बचाकर अपनी कुटिया में वापस पहुंच गए और सोचने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वह बैल मुझे अचानक आकर उसने मार दिया और मुझ पर हमला किया, क्योंकि ईश्वर की उपस्थिति तो हर जगह होती है और वे हमेशा हमारी रक्षा करते हैं। इस बात को गुरु सोच ही रहे थे कि उतने में उनका एक और शिष्य उनकी कुटिया में आकर उनसे कहने लगा, हे गुरु, आपकी ऐसी हालत किसने किया? क्या हो गया? और गुरु ने अपना सारा वृत्तांत उस शिष्य को बता दिया। और फिर गुरु इस बात को सोचने लगे कि क्यों ऐसा हादसा मेरे साथ हुआ। जब ईश्वर हमारे साथ है तो हमें इन घटनाओं का सामना क्यों करना पड़ सकता है? ईश्वर तो हर जगह मौजूद होते हैं। इतने में शिष्य ने गुरु से कहा, यदि ईश्वर हर जगह होते तो बैल आपको क्यों मारता? गुरु ने मुस्कुराकर फिर उत्तर दिया कि शायद उस व्यक्ति के द्वारा जिसने मुझे रास्ते में मिलकर बताया था कि उस मार्ग में न जाना, ईश्वर ने ही उसके मन में होकर बात किया था कि मुझे किस मार्ग में जाना होगा। और मैं ईश्वर की उस बात को नहीं समझ पाया और मैंने अपने ही मार्ग में जाने की कोशिश की कि इस भूल में कि ईश्वर तो मेरी रक्षा कर ही देंगे। और इसी प्रकार हम कई बार छोटी छोटी बातों में भूल कर जाते हैं। हमें ईश्वर हमेशा मार्गदर्शन करते हैं, लोगों के द्वारा, चीज़ों के द्वारा, बातों के द्वारा, पुस्तकों के द्वारा और शिक्षाओं के द्वारा। चुप तो हम जाते हैं क्योंकि हम कई बार उन बातों को समझ नहीं पाते। और इसी प्रकार से कई बार हम ईश्वर की मार्गदर्शनता को अपने जीवन में चुन नहीं पाते। यदि हम हर बातों को जांच कर, परख कर और समझ कर करने की कोशिश करें तो हाँ, ईश्वर का मार्गदर्शन हमें हर जगह मौजूद मिलता है। आशा करता हूँ आपने इस कहानी के माध्यम से इस बात को समझा होगा कि ईश्वर कैसे हमारी मदद करते हैं। और भी बहुत सी बातों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ।
धन्यवाद।